हेलो एवरीवन, आज के सेशन में PBSCR 2014 में KBS PGT एग्ज़ाम में पूछा हुआ मॉडर्न फिजिक्स का सारे क्वेश्चन का कॉम्पिटिटिव सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले KBS एग्ज़ाम में जो मॉडर्न फिजिक्स में से जो सिलेबस रहता है वो देख लेते हैं। एक जो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसमें डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हार्स लिनार्ड ऑब्जर्वेशन, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर एंड वेव, नेचर ऑफ द पार्टिकल्स एंड डी ब्रोगली रिलेशन, यही है। और उसके साथ जो है कि एटम्स एंड न्यूक्ली, वहाँ पे जो है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है एक्सप्रेशन ऑफ द रेडियस ऑफ द nth पॉसिबल ऑर्बिट, वेलोसिटी एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा एंड composition of the size in the nucleus, nuclear force, mass energy relation, mass defect, binding energy per nucleon and its जो है कि वेरिएशन विथ मास नंबर, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूशन। तो ये जो है कॉम्प्लीट सिलेबस है। इसमें जो टॉपिक गिवन है वो सारे में से क्वेश्चन डिफरेंट ईयर में पूछा गया है। ऐसा कोई भी टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसा नहीं है, बट कुछ जो टर्म है उसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है। तो ये आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जब भी प्रिपरेशन करेंगे तो इसमें जो है आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन या जो कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल नेचर ऑफ लाइट, डी ब्रोगली रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है बोर मॉडल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें न्यूक्लियर जो प्रॉपर्टीज होता है, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर में जो बाइंडिंग एनर्जी, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन जो है, ए प्रोटॉन, ए ड्यूट्रॉन एंड ए अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू ए सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंड देन दे एंटर ए नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो देखिए जो होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ mv², और एक चार्ज पार्टिकल जब एक नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड में होता है उसमें जो एनर्जी होता है Q ऑफ v के साथ इक्वल। तो मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो इक्वल हो रहा है हाफ ऑफ mv² इक्वल टू QV, जहाँ पे Q जो है चार्ज ऑफ द पार्टिकल, V जो है पोटेंशियल। और तो दैट मीन्स यहाँ पे जो आ रहा है काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंसी ऑन ओनली चार्ज नॉट मास। तो इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन के लिए, ड्यूट्रॉन के लिए, अल्फा के लिए जो आ रहा है EV एंड 2EV। 2EV इसलिए आ रहा है अल्फा पार्टिकल के लिए क्योंकि जो चार्ज होता है प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा का, वो है कि प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन के लिए E होता है, बट जब अल्फा के लिए ये 2E होता है। तो इसलिए इसका जो रेशियो आ रहा है वो है 1:1:2। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। बस आपको देखना है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जो है कि QV फॉर ए चार्ज पार्टिकल एंटर ए नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स यहाँ पे जो डिपेंडेंसी आ रहा है सिर्फ Q। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन बना हुआ था जो है कि न्यूक्लियर फिजिक्स में से ये जो इक्वेशन है, जो रिएक्शन है, इसको बैलेंस कर दीजिए पहले। तो फिर एक क्या होगा पूछा गया था, जो इमिट हो रहा है वो क्या होगा। ऑप्शन था 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे जो है कि कॉपर 2965, इसके साथ एक प्रोटॉन बॉम्बार्डेड होके जो बना रहा है Zn 3064। तो इसमें जो इमिट हो रहा है वो है 2 न्यूट्रॉन्स। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द लास्ट न्यूट्रॉन क्या होगा, Na23, ये जो न्यूक्लियस है इसके लिए। तो इसमें बैलेंस इक्वेशन कर दीजिए जो है कि Na22 प्लस एक न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास से रिलेटेड, वो है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। एंड उसमें बाइंडिंग एनर्जी जो है एनर्जी, तो इसलिए 931 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। और जो है कि बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंट भी कुछ फार्मूला होता है, जैसे Q वैल्यू से रिलेटेड है बाइंडिंग एनर्जी। तो अभी चाहिए मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ प्रोडक्ट, ये होता है डिफरेंस, और मल्टीप्लाई हो रहा है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस एनर्जी रेंज में एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी था। तो इसको सिंप्लीफाई करने से जो आ रहा है 12.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो है मास ऑफ ए न्यूट्रॉन। तो ये नियर अबाउट आ रहा है 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 13, सॉरी दिस इज एक्चुअली 12.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसलिए ऑप्शन जो करेक्ट होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ जो है कि मैग्नीट्यूड पूछा गया था साइज ऑफ द न्यूक्लियस का, वो होता है एंगस्ट्रॉम रेंज में, दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा नियर अबाउट 10⁻⁻14 मीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अल्फा लाइन के लिए जो है एक अननोन मटेरियल का एनर्जी गिवन है कि अल्फा लाइन का
66 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसमें पूछा गया था बोर मॉडल में एटॉमिक नंबर Z का वैल्यू इस मटेरियल के लिए क्या होगा। तो अल्फा पार्टिकल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 13.6 Z-1 का स्क्वायर, और इसमें जो है कि 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2s स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर इसलिए हो रहा है क्योंकि के अल्फा लाइन होता है 2 से 1 इस ट्रांजिशन में, तो इसलिए इसको ये यूज़ करना है यहाँ पे। और ये जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में, तो क्वेश्चन में ये जो वैल्यू आ रहा है इसका वैल्यू गिवन था के अल्फा लाइन का एनर्जी जो है कि 66 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो फार्मूला वाइज मिल रहा है इसको इक्वल कर दीजिए जो क्वेश्चन में गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करने से जो आ रहा है नियर अबाउट Z का वैल्यू 82। ये जो है टोटल 5 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे जो है कि क्वांटम मैकेनिक्स या जो है कि मॉडर्न फिजिक्स का जो कुछ टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको देख के प्रिपरेशन करना है। और इसमें देखिए कि और जो डिफरेंट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है वो भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, तो इसी में आपको पता चल जाएगा इस टॉपिक में से क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी क्या क्या है। तो अभी के लिए थैंक यू।